हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज का पूरा ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। भाई बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और किसी भी समय आप लोगों के प्रैक्टिकल्स की डेट आ सकती है। तो इसलिए अभी से तुम्हारी जो तैयारी होगी वो बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होना जरूरी है। हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले अकाउंटेंसी का इसी प्रकार से चैप्टर वाइज वेटेज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और आप लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी, तो खैर काफी दिनों की रिसर्च के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। आज बिजनेस स्टडीज को ब्रेक थ्रू करेंगे, यानी कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और अप्रोक्सीमेटली कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ के जाने हैं। याद रखिए, जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, दे आर दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, इस साल के सैंपल पेपर को देखते हुए, इस साल के सीबीएसई बोर्ड के जो हाव भाव हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने ये टॉपिक्स फाइंड आउट किए हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि पेन पेपर कॉपी लेके आप बैठ जाइए ताकि आपकी हर एक परेशानी यहां पर सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बिजनेस स्टडीज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंटली जो टॉपिक बता रहा हूं ना, वो छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़े तो सत्यानाशी हो जाएगी। और अगर आपको इकोनॉमिक्स का भी चाहिए तो डू मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में लिख दें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। बिजनेस स्टडीज को यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, चैप्टर 1, 2 एंड 3। तीन चैप्टर इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3। इन टोटल ये जो यूनिट है, एज पर दी गाइडलाइन से 16 मार्क्स की है। कितने नंबर की? 16 मार्क्स की। अब ये तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, पर हमारी जो रिसर्च है वो क्या कहती है उस पर बात करते हैं। तो अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो 5 से 6 मार्क्स से होल्ड कर रहा होता है। देखो, एमसीक्यू एक नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 5 से 6 नंबर ही होल्ड करता है। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इसके अंदर से निकल के आए हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, इससे रिलेटेड टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। तो प्लीज मेक श्योर कि उसको आप एक बार पढ़ लें। साइंस के फीचर क्या है, आर्ट के फीचर क्या है, प्रोफेशन नहीं है उसके फीचर क्या है, ये सारी चीज एक बार देख लें। जनरली जो क्वेश्चन आता है, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम पेपर भी देख लो, कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चन तो आया ही है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपको एक केस स्टडी दे दी जाती है, पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहां पर बात की गई है वो कौन से लेवल का मैनेजर है और उसके कुछ फंक्शंस लिख दीजिए। आइदर ये एमसीक्यू में आएगा या फिर 3 नंबर के में आएगा, बट आएगा जरूर। तो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप देख लें। और इसके साथ साथ इस चैप्टर का हीरो प्रोडक्ट है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सारी चीजें देख लें, कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये तीन टॉपिक चैप्टर 1 में आपको छोड़ के नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई करो या मत करो, इसका रिवीजन जरूर करो। 110% लिख लिख के करो, नंबर तभी मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो दिखने में चैप्टर नंबर 2 काफी बड़ा है, बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दो हैं। कौन कौन से सर? एक तो भैया फयोल बाबा, उनका तो आता ही है। फेयोल्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो आपको याद करने हैं। अच्छा, फेयोल के प्रिंसिपल में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचते हैं कि सर हमें 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस से याद करने हैं। आपको प्रिंसिपल याद नहीं करने होते कभी भी, सीक्वेंस तो है ही नहीं। तो प्रिंसिपल में भी आपको स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे केस स्टडी दे दी, जैसे बोल दिया कि भाई ये व्यक्ति है, इसके साथ ऐसा हुआ, तो मैं पता लगा लूं कि यार ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है। बस इतना अगर आपको पता है ना, तो आपके नंबर आ जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और साथ साथ में टेक्निक्स भी आती है भैया, फयोल के आगे तो टेक्निक तो पूछी जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, तो टेक्निक्स भी आपके काम की है, तो उन टेक्निक्स को भी याद रखें। ये दो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है। अगर चैप्टर 3 की बात करें भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर तो खैर चैप्टर ही ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। फिर भी एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और एक छोटा क्वेश्चन जो इसके अंदर से बनता है वो है डायमेंशंस का। डायमेंशंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो 4-5 डायमेंशन है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आप डिफरेंशिएट करना जानते हो तो वेल एंड गुड है। मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, हमने पूरी बिजनेस स्टडीज मात्र 5-5 मिनट के वीडियो में कवर करवा रखी है। तो जिनको रिवाइज करना है वहां से कर लेना। भी बहुत ही जल्दी हम लोग बिजनेस स्टडीज का है ना एक रिवीजन सीरीज भी ला रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। अगर नहीं किया तो कर लेना भाई, यार क्यों परेशान हो रहा है। ठीक है, तो भाई इन टोटल 16 मार्क्स का है, ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स इसमें फ्लक्चुएट हो सकते हैं, पर दिस यूनिट इज अ मार्क्स गेनिंग यूनिट।
कौन सी यूनिट है भाई ये? मार्क्स गेनिंग। बहुत आसान सवाल आते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा इन डेप्थ नहीं होते कि आपको बहुत ज्यादा खोजना पड़े, टू दी पॉइंट सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें यूनिट नंबर 2 की तरफ, हमने जो भी यूनिट नंबर 2 को डिवाइड किया है वो 2 चैप्टरों में किया है। ठीक है, ये पूरे 5 हैं आपके, तो इन 2 का मिला के बताते हैं, ये 14 नंबर का है। ठीक है, और फिर ये 3 आते हैं। ठीक है, अब देखना भाई कैसे काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। चैप्टर नंबर 4 आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन जो है वो आपको पहले से ही पता है, देखो बहुत कॉमन लिमिटेशंस है प्लानिंग की, तो वो सारी चीजें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत क्लियर कट इसके आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है टाइप्स ऑफ प्लान। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि ये 2 टॉपिक ही इसके अंदर ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग का प्रोसेस भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ऑल्दो 1 मार्क में पूछ ले तो बात अलग है, पर जनरली ऐसा देखा गया है कि प्रोसेसेस पूरे पेपर में एक बार ही पूछते हैं, तो वो जो प्रोसेस है ना बाकियों में भी अवेलेबल है, बाकी सब में प्रोसेस है इसके अंदर, जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है कई जगह और अवेलेबल है, इसलिए प्लानिंग में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें जो टाइप्स ऑफ प्लान है ना आपका, बजट हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, मेथड हो गया, प्रोग्राम हो गए, ये सारे ज्यादा इसके अंदर हाईलाइट, इसलिए ये 2 टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने हैं। और तो अगर बिजनेस स्टडीज में किसी भी प्रॉब्लम में तुम फंसे हो तो तुम्हें पता है अपनी हेल्प बुक के बारे में, अब मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस सेशन में हमारे पास बस 500 से 600 हेल्प बुक्स और बची है, बाकी हमारा पूरा स्टॉक खाली हो चुका है। तो अगर नहीं ली तो जाके ले लेना, क्योंकि अगले बार ये मिले ना मिले, आई डोंट नो फॉर दिस सेशन। ठीक है, बात करते हैं अगर ऑर्गेनाइजिंग की। अच्छा, तुम अभी कंफ्यूज होंगे कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां करें बोर्ड वाले, तो वो भी बताऊंगा, पहले ऑर्गेनाइजिंग करो। अगर ऑर्गेनाइजिंग बात करें तो भाई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि फंसते इसी में है, जो मार्क्स काटता है ना ये काटता है, और इसका एक टॉपिक जो हर साल नंबर खा ही जाता है तुम्हारे, वो है ये डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका तो एक क्वेश्चन बनेगा, ये तो मतलब मैं आज भी लिख के दे सकता हूं कि एक क्वेश्चन बनता है, हर साल बच्चे इसको लेकर ना थोड़ी डिबेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस स्टडी दे देंगे और फिर पूछेंगे डेली क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। तो आपके पास 2 ही जवाब हो सकते हैं, डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। अब दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट करना जानते हो तो नंबर आ जाएंगे, नहीं जानते हो तो नंबर डूब जाए, हर साल ये प्रॉब्लम देता ही देता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वही आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स है, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देखो तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही लगते हैं, इसलिए इसमें भी प्रोसेस को इतनी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, और इसलिए पिछले कुछ सालों में हमें डायरेक्टली प्रोसेस से रिलेटेड डेडिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि इसके अंदर भी आप इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दें। बात करें स्टाफिंग की, तो भाई स्टाफिंग तो हम सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। एक चीज याद रखो, जैसे जैसे अब तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें एक चीज क्लियर होती जा रही होगी कि बड़े क्वेश्चन अब ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि 20 नंबर के तो एमसीक्यू है, तो 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में, फिर कितने क्वेश्चन बचे, 10 12 15। अब जो ये क्वेश्चन है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो टोटल चैप्टर अगर अपने पास 12 है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं आए, तो तुमको ये दिमाग लगाना है कि हाँ बड़े क्वेश्चन से ज्यादा छोटी छोटी टेक्निकलिटीज पे हमें फोकस करना है। बड़े क्वेश्चन क्या आएंगे वो मैं तुम्हें यहाँ बताता जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तुम तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, डायरेक्टिंग पे आगे बढ़ने से पहले मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि यार कैसे करने सर, कहां से करने इनके क्वेश्चन, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी सैंपल पेपर्स के बारे में बता चुका हूं, कहां से लेने क्या लेने। मैं एक बार और दिखा देता हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, भाई मुझे इनके एड्यूकार्ड वालों के ज्यादा पसंद आए हैं, तो यही मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा। ये बिजनेस का है, ये अकाउंटेंसी का है, और इनकी खासियत क्या है ये मैं हर बार बता चुका हूं, ज्यादा बोलूंगा तुम बोलोगे सर प्रमोशन हो गया है, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये डिवोशन है तुम लोगों की तरफ। मुझे अच्छा लगा है कि यार तुम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो चीज मैं लेना प्रेफर करूंगा वही तुम्हें बताऊंगा। तो ये क्या है, बेसिकली बोर्ड एग्जाम की तरह ही तुम्हें पेपर देते हैं प्रॉपरली, और आंसर लिखने के लिए भी तुम्हें प्रॉपर आंसर राइटिंग के जो बुकलेट होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये देखो ये रही है ना, तो प्रॉपर आंसर राइटिंग की बुकलेट है, और कैसे मार्क्स आते हैं, कहां मार्क्स आते हैं और कहां कटते हैं, वो भी ये लोग इस बुक के थ्रू बता देते हैं।
मतलब पूरी की पूरी इसमें मार्किंग स्कीम है, माइंड मैप वगैरह भी इन लोगों ने अलॉट कर रखे हैं, और किस क्वेश्चन में कितने नंबर हैं, किस क्वेश्चन में कितने नंबर नहीं, और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी इसके अंदर अलॉट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहां से जाके ले लेना, दैट वुड बी गुड फॉर यू। सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक है, और काम अपना हो जाएगा। जो सैंपल पेपर से हमें चाहिए ना, तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि 20 सैंपल पेपर करने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आप 5-6 कर लो, बहुत है, उससे तुम्हारा काम बहुत सॉलिड तरीके से हो जाएगा। तो सस्ते और बेहतर ये है, जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुम्हारे डायरेक्टिंग का। तो भैया यहां से प्रोसेस बन सकता है, यहां से जो प्रोसेस है ना उसके क्वेश्चन हमें है। तो भाई कौन कौन, वो देख लो। तो यहां पर सबसे पहले इंसेंटिव्स, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव के क्वेश्चन बनते हैं, लीडरशिप के क्वेश्चन बनते हैं। लीडरशिप आपको पता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये वाली जो है ना, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है, सिमेंटिक वाले और ये सब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन बैरियर्स को कैसे हटाते हैं, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये भी 8 से 10 नंबर का है। तो अब तक जो आपने देखा उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ये है डायरेक्टिंग। तो भाई बहुत आराम से इसको कवर अप करना, प्रैक्टिस करना। एक सरप्राइजिंग फैक्टर हमें देखने को मिला पिछले कई साल के बोर्ड एग्जाम में, कि जो प्रोसेस है वो स्टाफिंग के अंदर आप सिलेक्शन वगैरह का पूछ सकते हैं, बट जो मेजरली रिपीटेडली पूछा गया है ना, वो इन सब में से किसी का नहीं था, वो था कंट्रोलिंग का। आप बोलोगे सर कंट्रोलिंग के प्रोसेस में तो ज्यादा कुछ है नहीं। पॉइंट ये है कि कंट्रोलिंग के चैप्टर में भी ज्यादा कुछ नहीं है। 3 टॉपिक हैं गिन के, उनमें प्रोसेस का टॉपिक जनरली पूछ लिया जाता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स पूछने को कुछ है ही नहीं। तो अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो 2 टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है उन 3 में से। एक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और आपका जो दूसरा है वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यहां पर हमें प्रोसेस देखने को मिलता है, जनरली जो कंसिस्टेंटली पूछा गया कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। रीजन आपके सामने मैंने बता ही दिया कि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर पूछने को सीधा प्रोसेस ही आता है, और एक बार ये आ जाता है तो बाकी सब में प्रोसेस इंक्लूड करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके हो गए शुरू के 8 चैप्टर। अब बचते हैं 4 चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 की पहले बात करते हैं, फिर 11 12 बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डरावना चैप्टर, देख के लगता है भैया डर गए हम लोग, ठीक है। क्या आता है इसमें से? 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। एक तो आपका डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, इसके फैक्टर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्टर्स वगैरह पूछे जाते हैं। यहां पर आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी इंक्लूड है इसमें, ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल कर लेना, नंबर मिल जाएंगे 3 से 4, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इसके सारे फैक्टर्स जो है ना, ये आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है जी। चलिए चैप्टर नंबर 10 की बात करें, 6 से 8 नंबर होल्ड करता है। 2 चीज इसमें काम की है, वैसे मैं तो देखो बोलता हूं इसके अंदर एक ही चीज काम की है। एक तो छोटा क्वेश्चन आपके बनता है जिसमें आपसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड पूछ लेंगे। कुछ ऐसे और में आपको वो प्रोसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ट्रेडिंग प्रोसीजर वाला, वो कई जगह देखने को मिला, तो वो भी इतना कंसिस्टेंट नहीं मिला। जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि तो आएगा ही आएगा, वो कंसिस्टेंट क्वेश्चन है आपका सेबी। क्या है? सेबी एंड इट्स फंक्शंस। ये तो मतलब ऐसा लगा मुझे कि बिजनेस स्टडीज का पेपर है तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, फंक्शन या प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट, फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर को लेके ज्यादा क्वेश्चन देखा नहीं गया है, मतलब और में 1-2 बार आया है। उसके कई सारे रीजन ये भी हो सकते हैं कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए बेहतर है कि इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें तो नंबर आएंगे, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर की बात करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, मतलब इससे बड़ा चैप्टर नहीं है इस पूरी किताब में। इसकी 5 मिनट हमने शूट कर ली है, एडिट में लगी हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली परसों आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का 5 मिनट की वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 11 कम्स विथ 9 to 10 मार्क्स। क्या है भैया? फिलोसफीज, ये तो है ही, ये तो मतलब आती हैं फिलोसफीज, ठीक है। अपन ने 5 पढ़ी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, सेलिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फिलोसफीज पूछ लेते हैं आपसे, कुछ एग्जांपल या केस स्टडी दे देते हैं, उससे पूछते हैं कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट में क्या प्राइस मिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट
मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है, और प्राइस मिक्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले साल की पीवाईक्यू देख लोगे ना, उसमें भी तुम्हें ये पैटर्न फॉलो होते हुए दिख जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा जो कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। हम बेसिकली पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर इन सबको केटर करके उनसे इकट्ठा करके मटेरियल निकालते, तो वो तुम्हारी मेहनत करोगे तो भी तुम्हें एट द एंड यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो भाई कंज्यूमर राइट्स, छोटा क्वेश्चन भी बनता है, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कंज्यूमर राइट्स कौन से हैं, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्टिकुलर केस है, इसमें कौन सा राइट एक्सरसाइज आपका हो रहा है। रोल ऑफ एनजीओ 6 नंबर में जनरली देखने को मिला, मतलब बड़े क्वेश्चन में जनरली देखने को मिला है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो देखो 3 और 3 6 और 2 8 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए ना तो आप पास हो जाओगे। 8-10 टॉपिक से भी आप पास हो सकते हो अगर आप उसको बेहतर तरीके से प्रोसीड कर लो। पर देखो मैं रिकमेंड ये आपको करूंगा कि अभी अगर आपके पास टाइम है ना तो पूरा पढ़ो, पर इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रहो, ये आपको बेहतरीन नंबर दिला देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। सारी चीजें देखो, उनको प्रॉपर्ली नोट डाउन करो और पढ़ाई लिखाई जो है बढ़िया तरीके से शुरू करो, आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है 7690041256, ठीक है। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर इस पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी वजह से, व्हाट्सएप वाला कोई भरोसा नहीं रहता, तो व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से मैसेज पे बात कर सकते हैं, मैं ही जवाब दूंगा, एआई बॉट जवाब नहीं देगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। एंड सैंपल पेपर जिनको भी चाहिए एडुकार्ड वाले ले लेना, बेहतर है, सस्ते हैं और रिलायबल भी हैं, मैंने खुद सॉल्व करके देखे हैं, सो इट्स बेटर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।